सभी किसान बहनों भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर विशाल त्यागी, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। आज हम चर्चा करेंगे कि नकली और असली उर्वरकों में हम कैसे पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूंगा यूरिया की, तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि यूरिया जो है हमेशा वो दानेदार होता है, गोल दाना होता है, उसका सफेद चमकीला दाना होता है और समान आकार के उसके दाने होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो यूरिया के दाने होते हैं वो समान आकार के गोल होते हैं। एक चीज। दूसरी चीज क्या होगी कि आप पहचान करने के लिए उसको क्या करें कि थोड़े से पानी में, जैसे एक गिलास आपने पानी ले लिया तो उसमें 1 चम्मच यूरिया उसमें डालें। डालने के बाद उसको हल्के से घोलें। तो पहली चीज क्या है कि आपका जो यूरिया, आपने 1 चम्मच यूरिया डाला है, वो पूरा का पूरा उसमें पानी में आपके घुल जाएगा। अगर आपका वो यूरिया पूर्णतः नहीं घुल रहा है, 100% अगर जो आपका यूरिया नहीं घुल रहा है, तो ध्यान रखें कि आपके यूरिया में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। अन्यथा जो शुद्ध यूरिया होगा, जो असली यूरिया होगा, वो पानी में वो घुल जाए। दूसरी चीज, आपने देखा होगा कभी भी कि जब हम यूरिया को पानी में घोलते हैं तो वो शीतलता का अनुभव होता है, वो ठंडा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमने फ्रिज से उसको निकाला हो। तो अगर आपको यूरिया घोलने के बाद वो पानी जिसमें घोला गया है या वो गिलास जिसमें घोला गया है वो ठंडा हो रहा है, तो इसका मतलब आपका यूरिया वो असली है। और अगर जो ठंडा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें वो दिक्कत हो आपकी यूरिया में हो सकती है। फिर तीसरी चीज क्या है कि उसको गर्म करके हम देख सकते हैं। जैसे यूरिया को आपने किसी चम्मच में, किसी बर्तन में लिया और उस पे आग पे रखा, तो वो धीरे धीरे वो पिघलना शुरू हो जाता है। यूरिया हमेशा पिघलना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे आप उसको ज्यादा गर्म करेंगे, आग उसमें ज्यादा लगाएंगे, तो वो पूरा का पूरे यूरिया वो उड़ जाता है। यूरिया के अवशेष नहीं बचते हैं। तो ध्यान रखें कि आप उसको गर्म करके, अगर जो आपका यूरिया वो असली है तो वो पिघल जाएगा और पिघलने के बाद वो एक गैस में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया। जो अमोनिया बन के वो उड़ जाती है, आपके पास अवशेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने ये बात बताई है, लेकिन किसान भाई कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि आजकल ज्यादातर नहीं कहूंगा मैं, 100% कहूंगा कि 100% जितना भी यूरिया आ रहा है वो नीम लेपित आ रहा है, नीम कोटेड यूरिया जिसको बोलते हैं आजकल। तो आपने देखा भी होगा कि पहले 50 किलो का बैग आता था एक, लेकिन आज वो 45 किलो का बैग आ गया है। वो 45 किलो का इसलिए आ गया है क्योंकि जो 5 केजी कम किया है वो नीम लेपित की वजह से किया है। कि नीम लेपित जो यूरिया होता है उससे क्या होता है कि जो हमारे यूरिया का जो लॉस होना होता है, जो उड़ना होता है, वो कम हो जाता है और हमको कम यूरिया देने की आवश्यकता होती है। तो ज्यादातर अब ये सरकार ने ये कर दिया है कि जितना भी यूरिया मार्केट में, बाजार में आएगा वो नीम लेपित ही आएगा। तो जैसे मैंने बताया था कि गर्म करेंगे आप वो उड़ जाएगा, अवशेष नहीं बचेगा। लेकिन नीम लेपित यूरिया में क्या होता है कि जो नीम का लेपन है, जो लेप है, जो कोट है, उसका अवशेष बच जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप। यूरिया का अवशेष नहीं बचता है। यूरिया सारा का सारा आपका उड़ जाता है। उड़ने के बाद कुछ अवशेष नहीं बचेगा। लेकिन आपको दिखेगा कि कुछ हरा अवशेष, हरे रंग का अवशेष कुछ आपका बच गया है। उससे घबराइएगा मत कि ये यूरिया नकली है, ऐसा मत समझिएगा। वो जो नीम का लेपन है वो नीम का होगा और वो देखेंगे थोड़ी देर बाद 2-3 मिनट बाद उसका रंग हरे से वो भूरा रंग वो हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं आप अपने यूरिया की कि वो असली है कि नकली। दूसरा जो मैंने मुख्य उर्वरक बताया, जैसे डीएपी, जिसको डाई भी बोलते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट होता है, वो भी एक मुख्य उर्वरक होता है। तो जो यूरिया है, यूरिया में नकली आने की संभावना वो बहुत ही कम रहती है। ज्यादातर क्योंकि एक तो यूरिया सस्ता होता है, इसमें बहुत ज्यादा नकली बना के लोगों को फायदा नहीं होता है। यूरिया में कोई ऐसा पदार्थ जल्दी से नहीं मिल पाता है कि जिससे वो नकली यूरिया तैयार किया जा सके। तो डाई के लिए हमेशा ध्यान रखें कि डाई जो होती है वो
काले, कत्थई या भूरे रंग की होती है। उसके दाने जो है बड़े कठोर होते हैं। वो नाखून से अगर जो आप तोड़ेंगे तो जल्दी से टूटते नहीं है। अगर दूसरी चीज का मटेरियल का कुछ जो है वो नकली जो है मटेरियल होगा तो वो आसानी से टूट जाएगा। अगर जो ये आसानी से नहीं टूट रहा है तो देखो कि जो है वो डाई हो सकती है। दूसरी चीज है कि अगर आपका जो है वो डाई का जो या डीएपी का जो टुकड़ा है या डीएपी के जो दाने हैं वो टूट गए हैं तो उसमें अंदर और बाहर, जैसा बाहर उसका रंग है वैसा ही अंदर भी रंग रहेगा। तो पूरा का पूरा दाना जो है वो एक ही रंग का रहेगा। ठीक, दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या है कि उसमें जो है आप तवे पे उसको गरम तवे पे जो है वो गरम करके देखें। उसके दानों को, कुछ दानों को लें और तवे पे जो है गरम करके देखें तो क्या होता है कि डाई के जो दाने हैं वो फूलने जो है शुरू हो जाते हैं। उड़ते नहीं है लेकिन वो फूलने शुरू हो जाते हैं। और जैसे देखते हैं कि आमलेट जैसे बनता है ना कई बार, उस टाइप के फूल के फफोला टाइप के जो है वो बन जाते हैं। अगर जो आपको दिख रहा है कि फफोला टाइप के जो है फूल के बन जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो डाई जो है या डीएपी वो जो है असली है। तीसरी चीज इसमें क्या है कि जो चूना होता है, जो तंबाकू या पान में जो है चूना लगाते हैं, वो चूने को आप लें, डाई का या डीएपी के थोड़े से दाने ले और उस चूने को वैसे उसमें मिला के वैसे रगड़े जैसे तंबाकू में जो हम जनरली जो है वो लोग रगड़ते हैं या मिलाते हैं चूने को। तो और फिर सूंघेंगे तो जो असली डाई होगी तो उसमें से बहुत तीखी जो है वो गंध जो है निकलेगी चूना मिलाने के बाद। तो वो गंध ऐसी होगी कि आप जो है उसको सूंघ नहीं पाएंगे। अगर आपकी असली डाई है, डीएपी है, तो चूना मिलाने के बाद जो ऐसी तीक्ष्ण गंध निकलती है जिसको आप जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो है वो डाई डीएपी वो असली है, अन्यथा आपकी डीएपी या डाई जो आपने खरीदी है वो नकली। फिर डाई के अलावा जो फास्फेटिक उर्वरक है, सिंगल सुपर फास्फेट भी बहुत सारे जो है किसान भाई जो यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। और कई बार क्या होता है कि बाजार में जो हमारे डीएपी है उसकी शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसके वैकल्पिक तौर पे जो है हम सिंगल सुपर फास्फेट का भी जो है प्रयोग करते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट के भी दाने लगभग जो है वो डाई के जो ही रंग के होते हैं, ऐसे ही होते हैं। उसको भी क्या करके आप देखें कि तवे पे भून के देखें। तो तवे पे जब आप भूनेंगे तो उसके जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें फफोले नहीं बनेंगे, उसके दाने नहीं फूलेंगे। जबकि मैंने बताया था कि जो डीएपी है उसके दाने तवे पे जब आप गर्म कर रहे हैं या किसी भी चीज में गर्म कर रहे हैं तो उसके दाने फूल जाते हैं, फफोले के आकार ले लेते हैं। जबकि आपके सिंगल सुपर फास्फेट जो है उसके दाने फूलते नहीं हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके सिंगल सुपर फास्फेट के गर्म करने पे दाने फूल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी वो सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो शुद्ध है। फिर आते हैं हम म्यूरेट ऑफ पोटाश पे। जो पोटाश है उसका मुख्य स्रोत जो है हमारे भारत देश में म्यूरेट ऑफ पोटाश है, जिसको एमओपी हम बोलते हैं। तो एमओपी आप देखेंगे वो दानेदार भी कई बार होता है या मुख्यतः रूप से ज्यादातर जो है वो जो पाउडर जो है फॉर्म में रहता है, पाउडर के रूप में रहता है। और वो कुछ मिश्रण ऐसा रहता है कि जैसे नमक और मिर्च का मिश्रण हो ना, वो इस तरह का रहता है कि कुछ उसमें सफेद भी जो है वो दाने रहते हैं, दाने तो नहीं होते, पाउडर टाइप का होता है, सफेद आकार के जो है कुछ कण रहते हैं, कुछ लाल आकार के कण रहते हैं, जैसे लाल मिर्च होती है, इस तरह का जो है वो हमारा जनरली जो है वो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है होता है। वो साधारण से मैं बात बताऊंगा कि कैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश की हमारी जो है वो साधारण तरीके से जो हमारे किसान भाई जो है वो अपने ही घर में, अपने ही खेत में वो जांच कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करें, 1 गिलास पानी ले, पानी में जो म्यूरेट ऑफ पोटाश आप खाद लेके आए हैं उसको 1 चम्मच जो है वो डालें, अच्छी तरीके से उसको घोले। तो जो हमारा असली म्यूरेट ऑफ पोटाश या एमओपी होगा वो अच्छे से उसमें घुल जाएगा। घुलने के बाद जो है अपनी लालिमा या लाल रंग जो है वो पूरे उस पानी का हो जाएगा। अगर गिलास को आप हमेशा जो है जो ट्रांसपेरेंट, जो मतलब पारदर्शी गिलास है, जैसे हमारे कांच का गिलास है, उसमें जो है इसको करके देखें तो उससे क्या होगा कि आप अगर जो आप तली को उसको देखें, पैंदे में या तली में, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ लाल लाल पदार्थ जो है नीचे वो बैठ गया है, जम गया है, तो इसका मतलब है कि वो आपका हमेशा जो है वो जो मैंने बताया ईंट का बरूदा जो है रहेगा।
वो ईंट का बरूदा उसमें घुलेगा नहीं और नीचे ग्लास में जो है वो जम जाएगा, आप जो है उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि जैसे आपने पानी में घोला, तो अगर नमक पे रंग चढ़ा हुआ है तो नमक क्या होगा कि पानी में घुल जाएगा, रंग अलग हो जाएगा। तो जो पानी जो है वो कहीं से सफेद हो जाएगा और रंग जो है वो ऊपर ऊपर आ जाएगा। तो आधा पानी सफेद आपका नीचे का दिखेगा और ऊपर जो रंग है वो ऊपर तैरता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये चीज जो है ध्यान रखिए। तीसरी चीज क्या है कि जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है या एमओपी है, जैसे मैंने बताया कि पूर्णतः घुलनशील हो जाता है, वो पूरा घुलनशील हो जाता है। थोड़ी देर आप उसको छोड़ेंगे तो उसका क्या होता है कि जो लाल भाग है, लाल रंग है ज्यादातर, वो ऊपर पानी पे जो है ज्यादा आता है और वो आप उसको देखेंगे कि बुलबुलों के तौर पे जो है वो आपको लाल जो है वो दिखेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, आपको ऐसा दिख रहा है, तो समझ जाए कि आपका जो एमओपी है वो असली है। अन्यथा अगर जो नीचे बैठ जा रहा है उसका सफेद रंग अलग हो जा रहा है और लाल रंग अलग हो जा रहा है, तो आप जो है ये 100% जो है मान लें कि आपका जो एमओपी जो आपने खरीदा है वो नकली है। फिर अगली जो बात करते हैं, जैसे मैंने सूक्ष्म पोषक तत्व में बात की, तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग आने वाला सूक्ष्म जो है पोषक तत्व में आता है वो जिंक सल्फेट आता है, जो जिंक की आपूर्ति करता है। तो जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट के मिलाने के बहुत ज्यादा जो है चांसेस रहते हैं कि क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक सल्फेट दोनों ही जो है भौतिक अगर संरचना देखें, अगर हम उनको हाथ में उठा के देखें, आंखों से देखें, तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। जैसा जो है जिंक सल्फेट रहता है वैसा ही मैग्नीशियम सल्फेट भी रहता है। तो इसमें अंतर कैसे हम वो करें कि कहीं जिंक सल्फेट में मैग्नीशियम सल्फेट तो नहीं मिला दिया है। तो जो अगर जो आपके पास डाई है, डीएपी है, डीएपी का घोल आप बनाएं और एक जो है घोल आप जिंक सल्फेट का बनाएं, तो जिंक सल्फेट के घोल में अगर डीएपी का घोल अगर जो आप मिला देंगे, तो मिलाने के बाद जो है वो थक्का जो है उसका जम जाता है, ऊपर अलग से सफेद जो है हार्ड टाइप का थक्का जो है वो जम जाता है। अगर जो ऐसा जम रहा है तो आप मान लें कि आपकी जो है वो जिंक सल्फेट शुद्ध है। अगर जो नहीं जम रहा है तो आपकी उसमें आप जो है अशुद्धता है, या तो उसमें मैग्नीशियम सल्फेट मिलाया गया है या कुछ अन्य पदार्थ जो है उसमें मिलाया गया है। तो अगर डाई है या कास्टिक सोडा है आपके पास, तो कास्टिक सोडे में अगर जो है आप जिंक सल्फेट को मिलाएंगे तो पूर्णतः वो घुलनशील हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आपके डाई में आप जो है जिंक सल्फेट मिला रहे हैं तो वो एक जो है थक्का बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। अन्यथा आप अगर जो नहीं बन रहा है तो वो आपका जो है कहीं ना कहीं कुछ मिलावट है उसमें, और कास्टिक सोडा मिलाने से जो है पूर्णतः घुलनशील हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मैंने बताया कि मुख्यतः जो हम जो उर्वरक, अपने रासायनिक उर्वरक जो है बाजार से खरीद के लाते हैं और खेतों में प्रयोग करते हैं, तो कई बार देखते हैं कि उसका रिजल्ट जो हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। वो क्यों नहीं मिलता है? कि जैसे मैंने बताया कि आजकल बहुत सारी जो है लोग इसी काम को कर रहे हैं कि जो नकली जो है खाद बना के जो है बेच रहे हैं, तो उससे आपकी जो है लागत भी बढ़ती है और आपकी जो है फसल का भी नुकसान होता है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने खेतों में जो उर्वरक प्रयोग करने से पहले उसकी जांच कर लें, और जांच के जो मैंने तरीके बताए हैं वो शायद जो है आपको लगा होगा कि वो बिल्कुल मैंने ऐसे तरीके बताए हैं कि जो आम किसान, आम आदमी भी जो अपने घर में जो है आसानी से उसको करके अपनी उर्वरक की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि जो मैंने जो चीजें बताई हैं आपको, किसान भाइयों को या हमारे श्रोताओं को, सभी को जो है वो जो है लाभकारी होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।